घर के सामने आपके चक के सामने एक जमीन को लेके ग्राम सभा ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी से लेके एक विवाद चल रहा है। जी। उस मामले में क्या कहना चाहेंगे? हम कहना सर ये चाहते हैं, जो हमारे भूतपूर्व दांदोपुर के जो लेखपाल जो थे उन्होंने हमको यही बताया कि जो है कि एडीएम का आदेश ये है कि प्रधान और लेखपाल अपने स्तर से देख लें। ये लोग अपने स्तर से देख करके कार्रवाई किए हैं। उसके बगल में हमारी जो है कि चक है, सामने दिखाई दे रहा बगीचा ये हमारा है। अब ये सब कहाँ से काट के चक निकाले हैं, कहाँ निकाले, कहाँ से रख दिए हैं, कैसे पूरा जवाब वही देंगे लोग। तो पूरा हमारे यहाँ प्रेजेंट के भूतपूर्व लेखपाल में आए हैं, रुपया लिए हैं और पट्टा गलत नापे हैं और रास्ता नहीं है तो रास्ता निकाले हैं। क्या नाम है लेखपाल का? कितने राम रुपए का डिमांड किए थे? क्या क्या कितने अरे वो रुपए? यहाँ से कम से कम 50-60 हज़ार रुपये लेगा, ऊपर ही लेगा है। नाम क्या था? रामोद लेखपाल। ये जमीनी विवाद जो चल रहा है किस डेट से चल रहा है ये विवाद? 22/6/2025 को लेखपाल आए और यहाँ पट्टा धारकों का 28 पट्टा यहाँ पर है, सन 2000 के पहले का पट्टा है। उन्होंने सबका 2 डिसमिल पट्टा है, 1.25 डिसमिल काट नाप के दिए हैं और इसमें रास्ता नहीं है तो ये रास्ता यहाँ से निकाले हैं कब्रिस्तान में जाने के लिए। रास्ता किसके चक से निकाला गया है? उपधिया जी का ज़मीन है, उनके ज़मीन से रास्ता निकाला जा रहा है। यहाँ पर रास्ता है नहीं, वो रास्ता निकाला जा रहा है कब्रिस्तान का। समय के अनुसार इस समय चुनाव आ रहा है, इस वोट की राजनीति की जा रही है। नक्शे में रास्ता दिख रहा है? नहीं, नक्शे में कोई रास्ता नहीं है। ये पूर्व लेखपाल रामबोध, उन्होंने पैसे लेकर यहाँ ज़मीन नापे हैं और निकाले हैं। वो यहाँ विवाद सुलझाए नहीं है, विवाद बढ़ा के गए हैं बिना किसी स्वीकृति के? हाँ, बिना किसी स्वीकृति के, कोई लिखा पढ़ी नहीं। ग्राम सभा का कोई आम बैठक हुआ था? कोई अहम बैठक नहीं हुआ है। आप पूरा प्रकरण बताइए। पूरा प्रकरण ये है कि जो है ये हमारी ज़मीन है जो सामने दिख रही है, ये 20 कट्ठे की ज़मीन है, लेकिन जो है ये ग्राम प्रधान और जो है लेखपाल रामवत द्वारा ये लोग आकर बिना सूचना दिए, बिना हमारे खेत की पैमाइश किए, बिना ज़मीन को बताए ज़बरदस्ती जो यहाँ पे चुनावी रंजिश के कारण जो है यहाँ नक्शे में कहीं रास्ता नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती रास्ता निकाला गया है ताकि और हमारी ज़मीन को कब्जा किया गया है। अभी हमारी ज़मीन यहाँ से लगभग 40 कड़ी आगे और तक है, लेकिन जो है ये सब चुनावी रंजिश के कारण इसको ज़बरदस्ती यहाँ से रास्ता निकाला गया है। ना इसकी कोई नापी हुई है ना कुछ हुआ है। अभी आप पुल बता रहे थे, पुल का कुछ पेमेंट को लेके इशू चल रहा है। पुल का क्या इशू है? पुल का इशू ये है कि देखिए पुल का जो प्रस्ताव है अभी कुछ हुआ ही नहीं था और पुल का निर्माण दिखा रहा है। ऐसे अगर देखा जाए तो नेट पे एकदम स्पष्ट शो हो रहा है कि पुल का निर्माण पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है और पेमेंट जो है आपका पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। मौके पे पुल की क्या स्थिति है? मौके पे पुल की स्थिति ये है कि जो है पुल को प्रेजेंट टाइम में रोका गया है, कार्य रुका हुआ है। और पुल का एक मामला और था कि इसमें बिना ये जो सिंगापट्टी ड्रेन जाता है, इस सिंगापट्टी ड्रेन में बिना एनओसी का ही ब्लॉक द्वारा पूरा पेमेंट कर दिया गया है, जिसकी वजह से पुल निर्माण भी बाधित है। कौन करा रहा है? ये जो पुल का निर्माण हो रहा है, कार्यदायी संस्था कौन है, किसके द्वारा कराया जा रहा है? ये ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा है और ये सेक्रेटरी द्वारा कराया जा रहा है। इसके संपर्क में मैंने फ़ोन भी किया, लेकिन वो इस बात से इग्नोर कर रहा है कि जो है हमको इसके बारे में कुछ नहीं क्या पता नाम है सेक्रेटरी का? सेक्रेटरी का नाम दिलीप कुमार है। प्रधान का नाम? प्रधान का नाम है चंदा देवी, लेकिन प्रतिनिधि जितेंद्र प्रताप सिंह है। हाँ, इसको लेके आपने कोई उच्च अधिकारियों को भी आपने कोई एप्लीकेशन दिया है? जी, इसको लेकर के अपने ज़मीन की पैमाइश को लेकर के और पूरी मामले को लेकर के संज्ञान में मैंने एसडीएम साहब को भी दिया है। कब दिया है ये आपने ये एप्लीकेशन? मैंने ये एप्लीकेशन 18 तारीख को मैंने शाम को जो है एसडीएम साहब को दिया था। क्या अब तक उसमें कोई कार्रवाई हुई है कि अभी नहीं? तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पे। अगर एसडीएम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आप लोगों का आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की हमारी रणनीति होगी कि वहीं पे जाके हम लोग धरना देंगे और उसके आगे जो है मुख्यमंत्री के पास जाएंगे।